Today we study about understanding secularism. In your book, Civics. In this chapter, we study about the secularism. सेकुलरिज्म का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद अर्थात वह देश जहां धर्म के मामले में किसी भी धर्मावलंबी के साथ, किसी भी संप्रदाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। It depends upon the wishes of the citizens, what type of religion they practice. But in the political science, we study about the political condition and the constitution of the different countries. How do those countries treat with the citizens who practice different religions. For example, उदाहरण के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही उदाहरण लें, जहां मेजोरिटी पीपल, बहुसंख्यक लोग क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस हैं। इमेजिन yourself if you go to US and if you are denied to provide a room for rent on the ground of religion, you are a Hindu or Muslim. कल्पना कीजिए कि आप इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं, अमेरिका गए हैं, आपको रहने के लिए किराए का कमरा चाहिए, रूम चाहिए, लेकिन यदि आपके साथ हिंदू या मुस्लिम होने के नाते यदि आपको किराए के लिए कमरे देने से इनकार करते हैं वहां के लोग, तो what will you feel? What will you like? आपके मन में आप कैसी स्थिति बनेगी और आप फिर अपने इस मिसबिहेवियर को जिनके द्वारा किया गया कि आपको धर्म के आधार पर यदि मान लीजिए आपको कमरे नहीं दिया गया, रूम रहने के लिए नहीं दिया गया, तो आपके मन में दो बातें जरूर उपजेंगे कि जहां हिंदू और मुस्लिम की बहुलता है वहां भी यदि क्रिश्चियन के साथ वैसा ही व्यवहार अपनाया जाए, या फिर इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ religion,
on the basis of religion beliefs, we practice. Now come to the main point. What is secularism? इससे पहले फिर हम एक बार ज्यूइश कंट्री इजराइल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इजराइल जहां ज्यूज यानी कि यहूदियों की धर्म के आधार पर बहुत ही उनके साथ क्रूरता किया गया, उन्हें देश से या तो परसिक्यूट किया गया, बाहर निकाला गया, या उनको बहुत सारे लोगों को धर्म के आधार पर यहूदी होने के नाते मार दिया गया। लेकिन आज फिर उसी देश में आज the acts of discrimination take place more easily when one religion is give official recognition by the state at the expense of other religion. ऐसा होता है यदि मान लीजिए किसी देश का नेशनल रिलीजन है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, जहां इस्लाम धर्म की गवर्नमेंट राज्य से रिकॉग्निशन है, मान्यता है, एज ए नेशनल रिलीजन है सऊदी अरब में, वहां हिंदू और मुस्लिम कैन नॉट बिल्ड अ टेम्पल और मस्क. Neither the Hindu nor the Muslim can gather to pray, to worship, because Saudi Arabia is a Muslim country. क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जहां इस्लाम धर्म की राज्य की तरफ से, देश की तरफ से संविधान के अनुसार मान्यता है, यानी कि नेशनल रिलीजन है। मुस्लिम रिलीजन ही सऊदी अरब का, मुस्लिम धर्म वहां का राष्ट्रीय धर्म है। इसलिए सऊदी अरब में न हिंदू न मुस्लिम न अपना मंदिर बना सकते हैं, न चर्च न मस्जिद बना सकते हैं, और न बृहद संख्या में एक जगह जमा होकर के धार्मिक सभा भी नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी स्टडी सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब हम दूसरी तरफ भारत में धर्मनिरपेक्षता का अध्ययन करते हैं, where there is a right to practice religion according to the own wishes by the citizens
of the country, there is no pressure over the citizen to practice any particular religion. Because in India there is no any national religion, क्योंकि भारत जैसे देश में सर्वप्रथम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ कोई राष्ट्रीय धर्म संविधानतः नहीं है। धर्म के आधार पर यह नागरिकों के, जनताओं के इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जिस धर्म को माने। यह जनताओं की ही इच्छा पर निर्भर करता है। अब व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन in India. The people of the country, the citizen of India can practice worship the religion according to their own will, own wishes. All the people, all the citizens of different religion treated equally by the state. So India is a secular country. क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। Its soul is the soul of Indian Constitution is secular. भारतीय संविधान की आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष है।